प्रसिद्ध संत और कवि कबीरदास का यह दोहा आपने कई बार सुना होगा। करता था सो क्यों किया, अब कर क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। कबीरदास का यह दोहा आज कनाडा पर पूरी तरह फिट बैठ रहा है। दशकों से कनाडा खालिस्तानी समर्थकों के लिए एक सुरक्षित ठिकाना रहा है और भारत जब भी इस मुद्दे पर शिकायत करता था तो कनाडा की सरकार फ्रीडम ऑफ स्पीच, लोकतंत्र और मानव अधिकारों की बड़ी बड़ी बातें करती थी और कहती थी कि हम इन्हें रोक नहीं सकते क्योंकि ये तो इनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी है। आपको याद होगा कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की सरकार ने खालिस्तानियों को बहुत बढ़ावा दिया था। भारत ने कई बार विरोध भी जताया लेकिन वो माने नहीं। इस समय कनाडा के कुछ ग्रुप्स चाहते हैं कि वहां का एल्बर्टा राज्य कनाडा से अलग होकर एक स्वतंत्र देश बन जाए और आज कनाडा की सरकार आरोप लगा रही है कि अमेरिका इन अलगाववादियों को समर्थन दे रहा है। यानी पहली बार कनाडा को खालिस्तान का दर्द समझ में आ रहा है। कनाडा के एक अखबार के मुताबिक एल्बर्टा का एक अलगाववादी नेता ने वॉशिंगटन जाकर ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों से मुलाकात की है। इसका मकसद ये जानना था कि अगर एल्बर्टा कनाडा से अलग हुआ तो क्या अमेरिका उन्हें आर्थिक मदद देगा और क्या एल्बर्टा को अमेरिका से कर्ज मिल सकता है। अब कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी अमेरिका से कह रहे हैं कि वो कनाडा के आंतरिक मामलों में दखल ना दें, उनसे दूर रहें। कनाडा के प्रधानमंत्री चिंतित हैं कि उनके एक राज्य को अलग करने की प्रेरणा अमेरिका से मिल रही है, लेकिन उनकी चिंता को और बढ़ाने वाला एक बयान अमेरिका से आया है। अमेरिका के वित्त मंत्री ने कहा है कि एल्बर्टा के पास बड़ी मात्रा में प्राकृतिक संसाधन है और एल्बर्टा अमेरिका का एक नेचुरल पार्टनर बन सकता है। एल्बर्टा राज्य के प्रीमियर ने कहा है कि एल्बर्टा का भविष्य एल्बर्टा के लोग ही तय करेंगे, कोई बाहरी ताकत ये नहीं कर सकती। आपने देखा होगा मैंने एल्बर्टा राज्य के प्रीमियर शब्द का इस्तेमाल किया। प्रीमियर कनाडा में किसी राज्य का प्रमुख होता है, जैसे हमारे यहाँ राज्य का मुख्यमंत्री होता है। तो आप कह सकते हैं कि डेनियल स्मिथ जो हैं वो एल्बर्टा की मुख्यमंत्री हैं। एल्बर्टा के अलगाववादी समूह का दावा है कि उन्होंने अमेरिका से कोई फंड नहीं मांगा और ये सिर्फ एक फैक्ट फाइंडिंग मीटिंग थी।